ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आपने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन था सिमरत और वीर वाला। वो जब अभी चालू करूँगा तो मैं उसका स्क्रीन शॉट लेके आपके स्क्रीन पे डाल दूँगा। उस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ों पे वापस जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपने मुझसे तभी पूछा है जब आप इसकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं किए हो और यहाँ तक आ गए हो। तो चाहता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से रिपीट करें। क्या समझाने वाला हूँ? मैंने आपको शुरू में कहीं समझाया था कि जब आपकी कैपिटल फिक्स हो और फ्लक्चुएटिंग हो तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि यदि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि हमारी कैपिटल फिक्स हो तो हम इन दो के अलावा एक और अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट। इट मीन्स पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में एक और बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल का डिफरेंस मैं समझा चुका हूँ। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो फिक्स के केस में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनता है वो समझा रहा हूँ। ये समझेंगे तो आपको सिमरत और वीर वाला क्वेश्चन समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना? देखें इसको। ओके, जब आपकी कैपिटल किसी है फिक्स है उस केस में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है ना? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है। कैपिटल लिखते हो, बाकी के सारे भी आइटम, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, वो सब, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब चला जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, अब दो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें समझिए। यदि ऐसे में पार्टनर और नई कैपिटल लेके आएगा तो कहाँ लिखोगे? तो यदि नई कैपिटल लेके आ रहा है तो फिर वो कैपिटल बढ़ा रहा है तो वो फिर आएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना? तो मान लो किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो वो कहाँ आनी चाहिए? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बाय द नेम ऑफ बाय कैश। ठीक है? कैसे? ऐसे। अब यदि सवाल में बोल दे कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की तो आपको मालूम है ड्राइंग करंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, ड्राइंग यहाँ लिखती, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि ड्राइंग कैपिटल में से की तो फिर वो कैपिटल में से माइनस होगी, मतलब वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपको पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल में से ड्राइंग कर ली तो बाय ड्राइंग, तो नया कैपिटल लाएगा, पुरानी कैपिटल में वो जुड़ जाएगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी। और ड्राइंग कैपिटल में से कर ली है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीज़ इस सवाल में काम में आने वाली है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑर्डिनरी ड्राइंग है, मतलब सिर्फ ड्राइंग लिखा, ये नहीं बोला कैपिटल से, तो वो करंट में ही आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। अब ऐसे में यदि तुम्हारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हो और सवाल बोले ओपनिंग निकालो, ठीक है, और उस सवाल में आपको दिया है कि कैपिटल नई लेके भी आया है और ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल भी किया है और आपको क्लोजिंग दे दिया है, ओपनिंग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस क्लोजिंग में जो ड्राइंग कैपिटल में की थी उसमें ऐड कर दो और जो नया इंट्रोड्यूस किया है उसको माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। क्लियर है? अब इस बेस पे अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकंड केस में क्या होता है, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम सिर्फ दो अकाउंट बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखी जाती है भाई बैलेंस, कैपिटल, उनकी ओपनिंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी चीज़ें उनको मिल रही हैं सब क्रेडिट में, और उनसे लेने वाली चीज़ें ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में। इन सब का टोटल करके ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। अब ऐसे में सवाल बोल उठता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में यदि सवाल ने बोला कि पार्टनर नई कैपिटल और लेके आया, इंट्रोड्यूस न्यू और एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है, और सवाल बोल रहा है कि उसने ड्राइंग की फ्रॉम कैपिटल, सिंपल ड्राइंग तो की, साथ में उसने कैपिटल से भी पैसा निकाला,
ठीक है। तो नंबर 1, यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उस साल हम एंट्री करेंगे बाय कैश, न्यू कैपिटल। ठीक है, जितनी जितनी लाया लिख दोगे। अब मान लो बोल रहा है ड्राइंग किया तो ड्राइंग डेबिट में आता है, लेकिन सवाल में दिया है कि उसने ड्राइंग कैपिटल में से की, तो क्योंकि कैपिटल में से करो चाहे ऑर्डिनरी करो, ऑर्डिनरी तो लिखिए कैपिटल, क्योंकि हमने सिर्फ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल ही बना रहे हैं, सब कुछ उसी में कर रहे हैं, तो ड्राइंग जो कैपिटल में से की है वो भी इसी में आ जाएगा। टू ड्राइंग, कौन सी वाली ड्राइंग? जो किस में से की है? कैपिटल में से। ठीक है, अब ऐसे में यदि तुमको क्वेश्चन बोले कि क्लोजिंग कैपिटल दी है, ओपनिंग निकालो, तो क्या करें? इस क्लोजिंग में ड्राइंग को, ये वाली भी ड्राइंग को जोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस कर दें, न्यू कैपिटल माइनस कर दें, तो ओपनिंग पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये इसलिए समझाया है कि इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, एक चीज। नंबर 2, इसमें ड्राइंग कैपिटल में से भी की है और ऑर्डिनरी ड्राइंग भी की है, 2 तरीके की ड्राइंग की है। नंबर 3, इसमें कैपिटल लेके भी आया है। ठीक है, तो सवाल में क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, साल में ड्राइंग भी कर रहे हो, उस साल नई कैपिटल भी ला रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए आपको ओपनिंग कैपिटल। ओके, ठीक है ना। तो अब समस्या ये है कि इतना सब भी होता तो ठीक है, ऊपर से एक और करेला और ऊपर से नीम चढ़ा उसने डाल दिया कि इस सवाल को आपको दोनों तरीके से बनाना है, मतलब व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट समझ गए हैं, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है ना। तो पहला काम आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल पता करना। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ फिक्स कैपिटल में बता रहा हूँ, इसलिए फिक्स कैपिटल में फिक्स अकाउंट वाला कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखो, नहीं है तो नोट कर लो अपनी कॉपी में जो शुरू में बनाया था। तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग दी है, तो इसमें हम क्या करें? ड्राइंग ऐड कर दें। कौन सी वाली? आउट ऑफ कैपिटल वाली, सिंपल वाली नहीं, क्योंकि सिंपल वाली तो करंट में गई थी। 240 और 60,000 को ऐड किया, ये आया 720 और 660,000, 6,60,000। उसमें न्यू कैपिटल हम माइनस कर दें, इंट्रोड्यूस की थी 1,20,000 और 3 लाख, माइनस करने के बाद आया 6 लाख और 3,60,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब सिंपल सवाल होता तो इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते, लेकिन अब सवाल में क्या है, बीच में कैपिटल लाया भी है, निकाला भी है, तो इंटरेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से अमाउंट पे लगता है। ठीक है ना, तो कितनी लाया, कब लाया, कितनी निकाला, कब निकाला, उसके बेस पे अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए। ओके, ये है हमारे सवाल का बेस, हमारी कैपिटल फिक्स है। तब उसकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी 60,000 सिमरत की, मई को न्यू कैपिटल लेके आया 1,20,000, अक्टूबर को उसने ड्राइंग कर ली 2,40,000। ठीक है ना, सेम है वीर का भी ऐसे ही है, डेट को इसने कैपिटल थी 3,60,000, मई में इसने ड्राइंग की है 60,000 की, और अक्टूबर में इसने नई कैपिटल लाई है 2,40,000 की। अब हम इसको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आपने पहले के सवाल में किया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। करें। 1 अप्रैल को जब ईयर स्टार्ट हुआ तो उसकी कैपिटल थी 6 लाख। ओके, तो 6 लाख कैपिटल थी उसकी स्टार्टिंग में। मई में उसने नई कैपिटल लाई, तो जब 1,20,000 मई में लेके आया, ठीक है, मई 1 को लाया, तो 6 लाख तो 1 मंथ तक रही,
जैसे ही वो 1,20,000 और ले आया तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 7,20,000। कितने मंथ तक? अक्टूबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ तक ये हो गई। अक्टूबर में उसने 2,40,000 विड्रॉ कर लिए तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। 720 में से 240 उसने विड्रॉ किए तो ये आ गया 4,80,000। कब तक अब 480 रहेगी? 31 मार्च तक। कितने महीने हो जाएंगे? अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। प्रोडक्ट मेथड में आपको मालूम है मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 1, 720 इंटू 5 और 480 इंटू 6। तो ये रहा। ओके, तो ये आ गई इनकी, ठीक है ना, कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से इन तीनों का हमने टोटल लगाया, ये आया 70,80,000। सेम पैटर्न में अब वीर की भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों का इंटरेस्ट अपन एक साथ निकालेंगे। देखिए, ओके, अब हम लोग निकालने वाला वीर भैया का, ठीक है। वीर भैया का एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये 240 लिख दिया था, एक्चुअली वो 3 लाख है, तो करेक्शन कर लेना। तो इसकी 3,60,000 थी, मई में उसने 60,000 निकाल लिए, तो एक महीने तक उसकी 360 रही। उसके बाद 60,000 जब उसने ड्राइंग कर ली तो उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख। कब तक 3 लाख रहेगी? जब तक अक्टूबर में वो नई लेके आता। तो 3 लाख इंटू 5, अक्टूबर तक के 5 मंथ्स। अक्टूबर में उसने जब नई लेके आई तो 3 थी, 3 और ले आई, 6 हो गई। कब तक अब 6 रहेगी? पूरे 31 मार्च तक। कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। 6 लाख इंटू 6, इसको टोटल किया, इसका प्रोडक्ट आ गया 54,60,000, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट मेथड यदि आपको नहीं बनती है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। मैं ये मान के आपको कराया कि आपसे प्रोडक्ट मेथड बनती है, इसलिए जल्दी से करा दिया, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए ये वाला पोर्शन मैं डिलीट करके मिटा के अब इसके बाद की चीज़ें उसके ऊपर कर रहा हूँ। ओके, और ये डिलीट। लॉकडाउन क्या क्या करवाएगा, ठीक है। सिमरत का और वीर का फॉर्मूला मालूम है, नहीं मालूम है तो फिर से जादू से ये लो। ओके, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट मेथड से निकाला हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो टोटल आया, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 1/12, 100 तो होता ही है। 70,80,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ये आ गया 35,400। ऐसे ही वीर भैया का 54,60,000 का 6% डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 27,300। इसमें हमको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था और इतना सब करना पड़ा, ठीक है ना। होपफुली समझ में आया होगा। अभी आधा हुआ है, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेट करिए। ओके, अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो उस कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ लिखी होगी आपने। आपको क्लोजिंग पता है, ओपनिंग निकालना है, तो पहला स्टेप है ओपनिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग के बाद फिर जैसा फिक्स में किया था वैसे ही करेंगे। फ़र्क क्या पड़ने वाला है, जब हमारी कैपिटल फिक्स थी तो करंट कैपिटल अकाउंट में सिर्फ न्यू कैपिटल आई थी और वो ड्राइंग आई थी जो हमने कैपिटल में से निकाली थी। लेकिन यदि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो गया तो सारी की सारी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में ही आई होंगी, ठीक है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालते समय हम सिंपल ड्राइंग भी ऐड करेंगे, वो वाली ड्राइंग भी ऐड करेंगे जो कैपिटल में से निकाली है। प्रॉफिट भी लिखा होगा कैपिटल अकाउंट में, तो अब इसमें प्रॉफिट भी आएगा। उसमें प्रॉफिट नहीं आया था, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट करंट में गया होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है ना। और न्यू कैपिटल जो टोटल इसकी है वो भी आएगी। चलो तो निकाले अब। ओके, देखिए ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल थी 4,80,000 और 6 लाख। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग की। अब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग चाहे प्रॉफिट वाली हो, मतलब सिंपल वाली हो, चाहे कैपिटल में से निकाले, दोनों आपके डेबिट में आएंगी
कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग के केस में। तो दोनों को अपन ने ऐड किया, ये आ गया 8,40,000 और 7,20,000, ये उनकी ड्राइंग माइनस ऐड कर दी। अब प्रॉफिट और न्यू कैपिटल को माइनस कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट हमने उनके रेशियो में बांटा, ये आया 1,44,000 और 96,000, ठीक है ना। और उसमें न्यू कैपिटल हमने क्या कर दी, माइनस कर दी, 1,20,000 और 3 लाख। तो ये आ गई उनकी ओपनिंग कैपिटल। ओके, ये सारा हमने कैलकुलेशन किया, ये सब प्लस किया, ये माइनस किया, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 5,76,000 और 3,24,000। अब ये तो स्टार्टिंग में थी, अब साल के बीच में कुछ लाए, कुछ निकाल के ले गए, ठीक है। तो वही चीज़ फिर से लिख लेते हैं जैसे फिक्स में की थी। ओके, अब हमारे को ओपनिंग कैपिटल पता चल गई थी। अब ओपनिंग कैपिटल से आगे का काम करते हैं। ओपनिंग कैपिटल थी 5,76,000, ठीक है। 1 मई को इसने 1,20,000 रुपीज़ और ले आए। जब ये 1,20,000 ले आया तो इसकी कैपिटल हो गई 6,96,000। तो 5,76,000 कब तक रही, जब तक मई में नहीं ले आया। तो 5,76,000 इंटू 1, जैसे ही 120 लाया तो इसकी कैपिटल हो गई 6,96,000। कब तक, अक्टूबर में, जब तक उसने विड्रॉ नहीं किया। जब उसने 2,40,000 उसने विड्रॉ किया तो उसकी कैपिटल हो गई 4,56,000। तो यहाँ से यहाँ तक के मंथ, यहाँ से यहाँ तक के मंथ, यहाँ से यहाँ तक के मंथ और यहाँ से 31 तक के मंथ काउंट कर लेते हैं। ये अपने प्रोडक्ट मेथड में दिखा था। तो ये हो गया 1 अप्रैल से 1 मई 1 मंथ, 1 मई से 1 अक्टूबर 5 मंथ, अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स। मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट मेथड में तो ये आ गया 576, 34,80,000 और 27,36,000। इनका टोटल किया 67,92,000, ठीक है। ये सेम पैटर्न में हमने वीर का निकाल लिया है, ठीक है ना। कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, प्रोडक्ट मेथड का ये फॉर्मूला लगा। ये अब मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये फॉर्मूले में ये अमाउंट अप्लाई करूँगा और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक इट, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले में अपन ने अमाउंट रखी, ये फॉर्मूला सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। सम ऑफ प्रोडक्ट इसका था 67,92,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33,960। इसका है 50,28,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ये सॉल्व करेंगे 5,140। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, क्योंकि कैपिटल चेंज हो रही थी इसलिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ी। होपफुली समझ में आया होगा। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट और बाय स्टूडेंट।